हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करें, मैं आपको इससे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, जिससे आप जान पाएं कि इस चैप्टर के दौरान या इस एक्सरसाइज के दौरान 1.1 के दौरान हमें क्या करना है। तो इस चैप्टर के अंदर 1.1 जो एक्सरसाइज है उसमें हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक भारतीय संख्या पद्धति, एक अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। जो प्रश्न है वो उन पे आधारित है। तो इससे पहले हम शुरुआत करें चैप्टर की, हम दोनों पद्धतियों के बारे में जानते हैं कि दोनों पद्धतियां है क्या। जब हम संख्याओं को पढ़ते हैं या लिखते हैं स्थानीय मान के हिसाब से, तो आप सभी जानते हैं हम करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और इस तरह से। ठीक उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी हम संख्याओं को इसी प्रकार से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। लेकिन एक पॉइंट पे जाने के बाद दोनों पद्धतियों में कुछ अंतर आ जाता है। तो चलिए देखते हैं वो अंतर क्या है और कैसे दोनों पद्धतियां हैं वो एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं आगे चल के। हम भारतीय संख्या पद्धति की बात करें तो भारतीय संख्या पद्धति में हम संख्याओं को दाईं तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और इसी तरह आगे। हमारे 6th क्लास में 10 करोड़ तक की संख्याओं का ज्ञान है, तो हम यहां तक ही अध्ययन करेंगे। हम अब शुरुआत करते हैं इकाई से। यदि हम स्थानीय मान के हिसाब से या फिर शून्य देखें कि इकाई के स्थान पे जो संख्या है उसका स्थानीय मान कितना होगा, तो जो अंक इकाई के स्थान पे है उसका उतना ही होता है, हमेशा हमें पता है। तो यहां से छोड़ के अगली पे चलते हैं, दहाई। अब दहाई में देखते हैं, जब कोई संख्या दहाई के स्थान पे है तो उसका स्थानीय मान जब निकालेंगे तो उसमें शून्य कितने आते हैं, 1। तो हम उस हिसाब से देखते हैं, दहाई पे है इसका मतलब 1 शून्य। ये शून्य मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इसी शून्य के आधार पे जब हम एक्सरसाइज 1.1 निकालेंगे तो आपको बहुत सहजता से आप उन एक्सरसाइज को कर पाएंगे, आसानी से निकाल पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ दहाई, दहाई का मतलब 10, सैकड़े में 2 शून्य, हजार में कितने जीरो आते हैं, 3। उसी प्रकार 10,000 में 4 जीरो, 1 लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 1 2 3 4 5 6 जीरो। उसी तरह 1 करोड़ की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, एक एक जीरो बढ़ती जा रही है। उसी तरह यहाँ 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमने यहाँ देखा कि दहाई में 1 शून्य, सैकड़े में 100 शून्य, हजार में 3 शून्य। यह आपको याद रखना है। जब हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे तो आप चुटकियों में क्वेश्चन हल कर पाएंगे। 10,000 में 4 शून्य होते हैं, उसी तरह लाख में 5 शून्य, 10 लाख में 6, 1 करोड़ में 7। ये तो थी भारतीय संख्या पद्धति की बात। अब हम चलते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति की तरफ। तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी इसी प्रकार इकाई, उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000। यहां तक जो दोनों संख्या पद्धतियां हैं, यहां तक 10,000 तक, वो इसी तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 दोनों समान रूप से पढ़े जाते हैं। लेकिन 10,000 से आगे भारतीय संख्या पद्धति में तो लाख है, और यहाँ 10,000 के बाद 100,000। अर्थात जो भारतीय संख्या पद्धति में लाख है उसको अगर हम अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के हिसाब से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 100,000 पढ़ेंगे। 1 लाख में कितने शून्य हैं, 5 शून्य हैं, तो इसका मतलब 100,000 में भी कितने होंगे, 5 शून्य ही होंगे। यहां तक बराबर थे 10,000, फिर 100,000। 100,000 के बाद जो 10 लाख है उसको हम कहेंगे मिलियन। ये एक नया शब्द आपके लिए, इसको कहेंगे मिलियन। फिर 10 मिलियन और उसके बाद 100 मिलियन। उसके बाद आगे भी ऐसे चलते रहेंगे। 100 मिलियन के बाद फिर आ जाएगा बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन। तो इस तरह से आगे चलती जाएगी, लेकिन हमें यहां तक ही पढ़ना है।
अब हम देखें, यहाँ जो देखने की बात थी कि 10,000 तक तो भारतीय संख्या पद्धति हो चाहे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति हो, दोनों के अंदर 10,000 तक का तो हम इसी तरह से उच्चारण करते हैं दोनों में। लेकिन भारतीय संख्या पद्धति में लाख जो है वो किसके बराबर, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में उसको क्या पढ़ेंगे, 100,000। इसका अर्थ है 100,000 में कितने शून्य हैं, 5 शून्य है। ये आपको ध्यान रखना है, आगे आपको सहायता मिलेगी। उसी प्रकार ये 10 लाख किसके बराबर, 10 लाख को हम क्या पढ़ेंगे, मिलियन। तो 10 लाख में कितने शून्य हैं, 6। तो मिलियन में भी कितने हैं शून्य, 6। उसी प्रकार 10 मिलियन किसके बराबर, 1 करोड़। 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। तो इसका मतलब इसमें शून्य की संख्या 7 और इसी प्रकार इसमें 8 शून्य। ये जो अंतर था भारतीय संख्या पद्धति में और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में वो ये था, ये तो आप समझ गए होंगे। अब जो दूसरा जो पहलू है इस चैप्टर का हमें देखना है वो क्या है कि कोमा लगाने। जब हम संख्याओं को लिखते हैं, बड़ी संख्याओं को, तो उसको पढ़ने के लिए हम सहूलियत के लिए उसमें कोमा लगा देते हैं। तो भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है, दोनों में जो कोमा लगाने का तरीका है, जिस प्रकार यहाँ थोड़ा सा अंतर है उनमें भी अंतर है। मान लीजिए मैं एक संख्या लिखता हूं, मैंने एक संख्या लिखी, मैंने ये संख्या लिख दिया, यहां भी मैं यही लिख देता हूं। अब कोमा किस हिसाब से लगाना है, हम पहले बात करते हैं भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति में जब हम कोमा लगाते हैं तो दाईं तरफ से शुरुआत करते हैं और बाईं तरफ आते हैं। पहले 3 अंक छोड़ के 1 2 3, 3 इकाई दहाई सैकड़ा, उसके बाद कोमा लगेगा 3 अंक छोड़ के। उसके बाद फिर दाएं से बाएं आते वक्त प्रत्येक 2 अंक छोड़ के 1 2 ये छोड़ दिए, 1 2 ये छोड़, आगे जो संख्या बच जाती है वो बची रहेगी। इस प्रकार भारतीय संख्या पद्धति में जो कोमा लगाते हैं वो किस हिसाब से है, पहले दाएं से बाएं की तरफ चालू करेंगे, पहले 3 अंक, उसके बाद 2 2 2 और अंत तक 2। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में आते हैं, यहाँ हम दाएं से चालू करेंगे और पहले 3 अंक छोड़ के, उसके बाद फिर 3 और फिर 3 3 और परमानेंट ऐसे चलते रहेंगे। तो यहाँ दोनों जो संख्या पद्धतियां हैं उनमें कोमा लगाने में जो अंतर है वो क्या है, इसमें तो शुरुआत 3 अंकों से, उसके बाद 2 2 अंक, यहाँ 3 3 अंकों के बाद ही कोमा लगते हैं। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, देखते हैं। संख्या वही है, लेकिन भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के हिसाब से अगर हम इसको पढ़ते हैं तो क्या अंतर आता है। अब देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये करोड़ हो गए। इसका मतलब 5 करोड़ 8 लाख 1,592। ये जो संख्या है वो क्या है, 5 करोड़ 8 लाख 1,592। यदि इसी संख्या में अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के हिसाब से इसको पढ़ना हो, इसी संख्या को इसी हिसाब से कोमा लगाने हैं, तो हम पढ़ेंगे कैसे इसको। अब यहां देखते हैं, आप देखिए यहाँ अगर अंतरराष्ट्रीय पद्धति के हिसाब से पढ़ते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन और 10 मिलियन। तो इसका मतलब ये कितने हो गए, 50 मिलियन। इसको क्या पढ़ेंगे, 50 मिलियन। अब 50 मिलियन हो चुके हैं, उसके बाद ये पूरा 801 1000 और 592। तो ये हमने अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के हिसाब से बताया कि संख्या को किस प्रकार हम शब्दों में लिखेंगे, और ये संख्या जो भारतीय संख्या पद्धति है इसके आधार पर। तो अब हमने इनमें अंतर अच्छी तरह कर लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।